guys, welcome back to my channel Colors of Life. It's me Aarti here. So today's video is a little different from my other videos. मैं स्किन केयर हेयर केयर रेसिपीज नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का वीडियो है। तो आज का टॉपिक है व्हाट कोरोना वायरस टॉट मी, या फिर आप बोल सकते हो कि इस कोरोना वायरस पैंडेमिक ने मुझे क्या क्या सिखाया। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है हमको कुछ ना कुछ वो सिखा के ही जाती है, कुछ ना कुछ लेसन दे के ही जाती है। तो ये तो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एंटायर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग इसे सफर कर चुके हैं एंड इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या लेसन मिली इस चीज से, इस पाई के लेसन मिली है एंड आप लोग भी इस चीज से मेरी मैं जो बोलने वाली हूँ उससे आप लोग भी रिलेट कर पाते होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो ये कोरोना वायरस इंडिया में आया था फरवरी से, तब से बहुत मंथ्स हो गए हैं, अभी तक ये है यहाँ पे और बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई एंड बहुत सारे लोग किसी के तो एक ही घर में 2-3 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। एंड तो देखिए, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। तो कोरोना वायरस जो है इसने मुझे पहली बात तो ये सिखाती है कि हेल्थ इज वेल्थ। आपको अपने हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, आपको अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करना चाहिए। मेरा इम्यूनिटी काउंट बहुत ही लो है एंड जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं एंड जो लोग मुझे जानते भी हैं एंड मेरी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, मेरी कितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, मेरी इम्यूनिटी कैसी है, उन लोगों को पता है। तो मैं बहुत ज्यादा बीमार होती हूँ, बहुत ही ज्यादा बीमार होती हूँ एंड आई थैंक माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली कि वो लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं एंड कभी मुझे ये एहसास नहीं होने देते कि मैं जब मैं बीमार भी होती हूँ थोड़ा सा, तो वो लोग मुझे चेयर अप करते हैं और बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो मेरे लिए ये सिचुएशन था वो बहुत ही मुश्किल हो गया। फर्स्ट तो मुझे ये लेसन मिला कि हमें अपनी हेल्थ की कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, अपनी हेल्थ की बहुत ही ज्यादा केयर करना चाहिए। तो सेकेंड चीज मैंने लर्न की है वो कि हमारी फैमिली जितनी भी हमें स्ट्रिक्ट करे, लेकिन हमारी फैमिली जो है वो हमारी फैमिली होती है, वो हमारे अपने होते हैं एंड आपके जो फ्रेंड्स रियल है, कौन कौन इंसान आपकी लाइफ में रियल है, कौन आपको रियली में आपकी केयर करता है एंड कौन फेक है, ये बहुत ही मैंने डिफरेंशिएट किया है इन 6 महीनों में, इन लॉकडाउन में एंड आप लोगों ने भी किया होगा एंड अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो अपना दिमाग लगाइए और याद कीजिए कि इतने ज्यादा लॉकडाउन में किसने आपको फोन किया, किसने आपको मैसेज किया, किसने आपको पूछा कि आप कैसे हो और किसने कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग भी पता लगाइए कि आपकी लाइफ में कौन लोग रियल है और कौन फेक है। कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें मैं अपनी फैमिली के जितने ही इम्पोर्टेंस देती थी एंड बहुत ही अच्छा मुझे लगता था कि दैट पीपल विल कॉल मी और मुझे पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ या फिर एक कांटेक्ट होना चाहिए ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने अपना फ्रेंड्स माना, अपने सिस्टर्स की तरह माना, लेकिन उन लोगों ने मुझे फोन तो क्या किया, मुझे मैसेज तो क्या किया, जब मैं खुद मैसेज करती हूँ तब भी उनके पास रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग मुझे पूछते हैं कि तुम कैसी हो एंड बात करते रहते हैं। तो इन 6 मंथ्स में मुझे अब ये तो क्लियर हो गया है कि कौन मेरा रियल फ्रेंड है, कौन मेरा फेक फ्रेंड है, कौन मेरी फैमिली है और कौन मेरा क्या है। तो मुझे लोगों की पहचान हो गई है थैंक्स टू कोरोना वायरस। यही तो अच्छी बात हुई है तो यही सीखने को मिला है, मुझे लोगों की पहचान हो गई है एंड आप लोगों को भी जरूर होगी। एक बार इस वीडियो को बंद करने के बाद जरूर सोचना कि आपके कौन से दोस्त ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपकी कौन से फ्रेंड ने आपको इग्नोर किया है, आपके होता है ना ये सब। तो हाँ, तो लोगों की पहचान बहुत हुई है एंड इतना पता चला है कि आपकी फैमिली कितनी भी स्ट्रिक्ट हो, फैमिली होती है, फैमिली को एकदम आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए
एंड मैं बहुत ही खुश हूँ अपनी फैमिली, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, सबसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरा बहुत ही मनोबल बढ़ाया है इस टाइम पे, तो थैंक यू। एंड दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने इससे पहले इसके बारे में ना किसी से बात किया था ना खुद से बात किया था, तो इस पैंडेमिक ने मुझे ये बहुत ही अच्छा लेसन दिया है एंड आप लोगों को भी दिया होगा। सो दिस इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम पैसों को ना बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत ही ज्यादा फालतू खर्चा हम लोग करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं भी इस पैंडेमिक से पहले बहुत करती थी, मेरी मम्मी बोलती थी कि पैसे सेव करो बेटा, पैसे सेव करो, पर मैं नहीं करती थी। मैं ऐसे ही शॉपिंग बहुत ज्यादा करती थी एंड ये सब मैं करती थी। मैं कभी भी नहीं सोचती थी कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा जब आप काम करना भी चाहो तब भी आपके पास काम ना हो। अरे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, तो वर्क फ्रॉम होम हो नहीं सकता, हम जॉब पे जा नहीं सकते, तो अभी नहीं हो रहा है ना। तो अब ऐसे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है या फिर बहुत सारी कंपनीज की उनके स्टाफ्स को टर्मिनेट कर दिया है, कंपनीज ने टर्मिनेट कर दिया है। इधर आप गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट स्टाफ हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो टेंशन नहीं है, और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, ऐसी जगह जॉब करते हो जहां पर इतना ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है एंड वो आपको सैलरी नहीं पे कर सकती तो निकाल दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चल रही है, जिसकी वजह से वो अपने घर की ईएमआई नहीं पे कर सकते, कार की ईएमआई नहीं पे कर सकते एंड जो भी उन लोगों ने अपने ईएमआई पे सामान लिया है वो नहीं पे कर सकते एंड बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर मेरी जॉब भी नहीं है, अगर मेरी जॉब चली भी जाए तो मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है जो मेरी दे कैन फुलफिल माई नीड्स, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मेरी जगह कोई ऐसा इंसान हो जिनके ऊपर एक वाइफ, एक फैमिली और एक दो बच्चों का खर्चा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे हो और उनकी जॉब चली जाए, तो आप सोच सकते हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेड अर्निंग मेंबर है, घर के बहुत ज्यादा अर्निंग मेंबर है और उनकी जॉब्स चली गई है एंड उनको बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल से वो लोग गुजर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग को एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। तो होता है ना, यहाँ से भी ये अपना घर का ईएमआई है, गाड़ी का ईएमआई है, कुछ है देने के लिए एंड आपकी कोई इनकम नहीं है, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, बहुत महीने हो चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो इन सब बातों को मैं बोल के बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक लेसन मिल गया है कि आप पैसों को लाइटली मत लो और ये मत सोचो कि आज गए हैं कल आ जाएगा। कल कुछ भी हो सकता है, कल पैंडेमिक हो सकता है, कल लॉकडाउन हो सकता है, कल कुछ भी हो सकता है। तो अब तो ये तो हो गया, लेकिन अब से फ्यूचर में हमें क्या करना है कि फ्यूचर में हमें अपनी फाइनेंसेस को मजबूत बनाना है, हमें अपनी सेविंग्स को रखना है, हमें अपने इमरजेंसी फंड्स को रखना है, क्योंकि अब तो हमें पता चल गया ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आती है तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हमें ज्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरना ना पड़े। इसीलिए हमें अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड जो हम इमरजेंसी फंड रखते हैं उनमें ज्यादा पैसा रखना होगा। तो ये इमरजेंसी फंड क्या है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी। मैंने इतनी बकबक कर दिया, आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं, बट मैं बस इस पॉइंट से इतना कहना चाह रही हूँ कि ये तो हो गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था, अब ये प्रॉब्लम तो सबको आ गई है, तो जो हो गया हो गया। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जो फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा उसके बाद हमें अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने हैं एंड जो नेक्स्ट अगर कोई पैंडेमिक हुआ या फिर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो दिस वाज माय थर्ड पॉइंट। फ्रेंड्स, लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहे, क्योंकि देखिए आपको किसी को हेल्थ इश्यूज है, अभी किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है। इस कोरोना जो वायरस है इसने किसी ना किसी तरह से तो इफेक्ट किया ही है। तो मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती।
पता है कि फ्लाइट्स खुले हैं, जा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहती। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कहीं जाना होगा, जिनकी अभी जॉब लगने वाली होगी, या फिर किसी की होते हैं ना, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था फरवरी में, एंड वो मार्च से अप्रैल से ज्वाइन करने वाले थे जॉब, पर उनका नहीं हो पाया क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया। एंड अभी कोई भी कंपनी स्टाफ को हायर नहीं कर रही है, एंड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना है, फिजिकली भी स्ट्रांग करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। एंड आप लोग योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही सब बातें हैं, आप लोग अपना ख्याल रखें। एंड जो भी चीजें मुझे सिखाई है इस लॉकडाउन ने, एंड जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। आप या फिर अगर हेल्पफुल भी नहीं लगा होगा तो आप लोग मुझसे रिलेट तो कर ही पाते होंगे, है ना। आप लोग भी यही फील कर रहे होंगे जो मैंने किया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो, एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाला वीडियो और बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करना, मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। यस, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लव टू माई चैनल। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।